तुम्हारे शरीर का हाड़ पिंजर भी अब बिखर रहा है। खोपड़ी टूटी, उसके 5-7 टुकड़े हो गए, गिर रहे हैं इधर उधर। आहा हा हा। हड्डी के टुकड़े किसके थे? किसी साहब के थे या चपरासी के थे? सेठ के थे या नौकर के थे? सुखी आदमी के थे या दुखी आदमी के थे? भाई के थे या माई के थे? कुछ पता नहीं चलता। अब आग धीरे धीरे शमन को जा रही है। अधिकांश मित्र स्नान में लगे हैं, तैयारियां कर रहे हैं जाने की। कितने ही लोग बिखर गए, बाकी के लोग अब तुम्हारी आखिरी इजाज़त ले रहे हैं। आग को जल की अंजलि देकर, आँखों में आंसू लेकर विदा हो रहे हैं। कह रहा है आसमां, यह समा कुछ भी नहीं। रोती हैं शबनम की नौरंगें, जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झार उनकी कब्र पर है और निशां कुछ भी नहीं। जिनकी नौबत से सदा गूंजते थे आसमां, दम बखुद है कब्र में, अब हूँ नहाँ कुछ भी नहीं। तख्त वालों का पता देते हैं तख्ते गौर के, खोज मिलता तक नहीं, वादे अजां कुछ भी नहीं। शमशान में अब केवल अंगारों का ढेर बचा। तुम आज तक जो थे वह समाप्त हो गए। अब हड्डियों से मालूम करना असंभव है कि वे किसकी है। केवल अंगारे रह गए हैं। तुम्हारी मौत हो गई, हड्डियां और खोपड़ी बिखर गई, तुम्हारे नाते और रिश्ते टूट गए, अपने और पराये के संबंध कट गए, तुम्हारे शरीर की जाति और सांप्रदायिक संबंध टूट गए। शरीर का कालापन और गोरापन समाप्त हो गया। तुम्हारी तंदुरुस्ती और बीमारी अग्नि ने एक कर दी। ए गालिब, न समझा था। आग अब धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि जलने की कोई चीज़ बची नहीं। कुटुंबी, स्नेही, मित्र, पड़ोसी सब जा रहे हैं। शमशान के नौकर से कह रहे हैं, हम परसों आएंगे फूल चुनने के लिए। देखना किसी दूसरे के फूल मिश्रित न हो जाएं। कईयों के फूल वहाँ पड़े भी रह जाते हैं। मित्र अपने वालों के फूल समझकर उठा लेते हैं। कौन अपना, कौन पराया, क्या फूल, क्या बेफूल। फूल जो था वह तो अलविदा हो गया। अब हड्डियों को फूल कहकर भी क्या खुशी मनाओगे। फूलों का फूल तो तुम्हारा चैतन्य था। उस चैतन्य से संबंध कर लेते तो तुम फूल ही फूल थे। सब लोग घर गए। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन वे लोग पहुँचे शमशान में। चिमटे से इधर उधर ढूंढकर अस्थियां इकट्ठी कर ली। डाल रहे हैं तुम्हें एक डिब्बे में बाबा। खोपड़ी के कुछ टुकड़े, जोड़ों के कुछ हड्डियां मिल गई। जो पक्की पक्की थी वे मिली, बाकी सब भस्म हो गईं। करीब 1 किलो फूल मिल गए। उन्हें डिब्बे में डालकर मित्र घर ले आए हैं। समझाने वालों ने कहा, हड्डियां घर में न लाओ, बाहर रखो दूर कहीं, किसी पेड़ की डाली पर बांध दो। जब हरिद्वार जाएंगे तब वहाँ से लेकर जाएंगे। उसे घर में न लाओ, अपशकुन है। अब तुम्हारी हड्डियां अपशकुन है, घर में लाना मंगलकारी है। वाह रे वाह संसार, तेरे लिए पूरा जीवन खर्च किया था। इन हड्डियों को कई वर्ष बनाने में और संभालने में लगे, अब इन्हें अंदर लाने से अपशकुन हो रहा है। बोलते हैं इस डिब्बे को बाहर रखो। पड़ोसी के घर ले जाते हैं तो पड़ोसी नाराज होता है कि यह क्या कर रहे हो। तुम्हारी जिगरी दोस्त के घर ले जाते हैं तो वह इनकार कर देता है कि इधर नहीं, दूर दूर दूर। तुम्हारी हड्डियाँ किसी के घर में रहने लायक नहीं, किसी के मंदिर में रहने लायक नहीं। लोग बड़े चतुर हैं, सोचते हैं अब इससे क्या मतलब,
दुनिया के लोग तुम्हारे साथ नाता और रिश्ता तब तक संभालेंगे जब तक तुमसे उनको कुछ मिलेगा। हड्डियों से मिलना क्या है। दुनिया के लोग तुम्हें बुलाएंगे कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास अब देने के लिए बचा भी क्या है। वे लोग दोस्ती करेंगे कुछ लेने के लिए, सद्गुरु तुम्हें प्यार करेंगे प्रभु देने के लिए। दुनिया के लोग तुम्हें नश्वर देकर अपनी सुविधा खड़ी करेंगे, लेकिन सद्गुरु तुम्हें शाश्वत देकर अपनी सुविधा की परवाह नहीं करेंगे। ओम ओम ओम। जिसमें चॉकलेट पड़ी थी, बिस्कुट पड़े थे, उस छोटे से डिब्बे में तुम्हारी अस्थियां पड़ी हैं। तुम्हारे सब पद और प्रतिष्ठा इस छोटे से डिब्बे में पराश्रित होकर, अति तुच्छ होकर पेड़ पर लटकाए जा रहे हैं। जब कुटुंबियों को मौका मिलेगा तब जाकर गंगा में प्रवाहित कर देंगे। जब बिल्ली दिखती है तब कबूतर आंखें बंद करके मौत से बचना चाहता है, लेकिन बिल्ली उसे चट कर देती है। इसी प्रकार तुम यदि इस ठोस सत्य से बचना चाहोगे, मेरी मौत न होगी ऐसा विचार करोगे, अथवा इस सत्संग को भूल जाओगे, फिर भी मौत छोड़ेगी नहीं। इस सत्संग को याद रखना बाबा मौत से पार कराने की कुंजी यह देता है तुम्हें। तुम्हारी अहंता और ममता तोड़ने के लिए युक्ति दिखाता है ताकि तुम साधना में लग जाओ। इस राह पर कदम रख ही दिए हैं तो मंजिल तक पहुंच जाओ। कब तक रुके रहोगे। हजार हजार रिश्ते और नाते तुम जोड़ते आए हो, हजार हजार संबंधियों को तुम रिझाते आए हो। अब तुम्हारी अस्थियां गंगा में पड़े इससे पहले अपना जीवन ज्ञान की गंगा में बहा देना। तुम्हारी अस्थियां पेड़ पर टंगे उससे पहले तुम अपने अहंकार को टांग देना परमात्मा की अनुकंपा में। परमात्मा रूपी पेड़ पर अपना अहंकार लटका देना, फिर जैसी उस प्यारे की मर्जी हो नचा ले, जैसे उसकी मर्जी हो दौड़ा ले, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसा करके अपने अहंकार को परमात्मा रूपी पेड़ तक पहुंचा दो। तीसरा दिन मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। हंसने वाले शत्रुओं ने घर बैठे थोड़ा हंस लिया, रोने वाले स्नेहियों ने थोड़ा रो लिया, दिखावा करने वालों ने औपचारिकताएं पूरी कर लीं। सभा में आए हुए लोग तुम्हारी मौत के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। मौत कैसे हुई, सिर दुखता था, पानी मांगा पानी दिया और पीते पीते चल बसे। चक्कर आए और गिर पड़े, वापस नहीं उठे। पेट दुखने लगा और वे मर गए। सुबह तो घूम कर आए, खूब खुश थे, फिर जरा सा कुछ हुआ, बोले मुझे कुछ हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। हम बुलाने गए और पीछे यह हो गया। हॉस्पिटल में खूब उपचार किए, बचाने के लिए डॉक्टरों ने खूब प्रयत्न किए, लेकिन मर गए। रास्ते पर चलते चलते सिधार गए। कुछ न कुछ निमित्त बन ही गया। तीसरा दिन मनाते वक्त तुम्हारी मौत के बारे में बातें हो गई थोड़ी देर। फिर समय हो गया 5 से 6, उठकर सब चल दिए। कब तक याद करते रहेंगे। लोग लग गए अपने अपने काम धंधे में। अस्थियों का डिब्बा पेड़ पर लटक रहा है। दिन बीत रहे हैं। मौका आया, वह डिब्बा अब हरिद्वार ले जाया जा रहा है। एक थैली में डिब्बा डालकर ट्रेन की सीट के नीचे रखते हैं। लोग पूछते हैं इसमें क्या है। तुम्हारे मित्र बताते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही है, अस्थियां हैं इसमें। ऐसा कहकर वे पैर से डिब्बे को धक्का लगाते हैं। लोग चिल्लाते हैं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, उधर रखो। वाह रे वाह संसार, तुम्हारी अस्थियां जिस डिब्बे में है वह डिब्बा ट्रेन में सीट के नीचे रखने के लायक नहीं रहा। वाह रे प्यारे शरीर, तेरे लिए हमने क्या क्या किया था, तुझे संभालने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। ओम ओम ओम।
हरि ओम। क्रमशः